हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री में अगला पार्ट चक्रीय कीटोनों का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। कीटोन्स की ही फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, लेकिन वो कीटोन्स जो साइक्लिक है। संतृप्त चक्रीय कीटोनों की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की विवृत श्रृंखला वाले संगत कीटोनों की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से काफ़ी मिलती जुलती होती है। संतृप्त चक्रीय कीटोनों में नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होकर अल्फा विलयन होता है, जिसमें मुख्य रूप से अधिक स्थायी द्विमूलक बनता है। प्राप्त द्विमूलक के लिए दो संभावनाएं। पहली, कार्बोनिल समूह के अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन का स्थानांतरण होकर कीटोन का बनना। दूसरा, हाइड्रोजन का स्थानांतरण कार्बोनिल समूह को होकर असंतृप्त एल्डिहाइड बनाना। इसको हम इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। हमने साइक्लिक कीटोन्स लिया है, फोटोकेमिस्ट्री प्रकाश अवशोषित कर रहा है। इसमें ये बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है। इसमें ये बॉन्ड जो कार्बोनिल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसको अपन कहते हैं अल्फा जो कार्बन है, वहाँ से यहाँ से इसका क्लीवेज हुआ है, जिसको हमने दो डॉट डॉट बता रखे हैं। दो इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसकी दो पॉसिबिलिटी बना रखी है हमने। ये दोनों पॉसिबिलिटी आपको इस डायग्राम में दिख रही है। एक तो कार्बोनिल जो समूह है उसके पास एक फ्री रेडिकल है, एक इसके पास अल्फा विलयन जहाँ से हुआ उसके पास फ्री रेडिकल है। दोनों कन्वर्ट हुए किस में, कीटोन बना एक में, और दूसरा असंतृप्त एल्डिहाइड। तीसरी पॉसिबिलिटी और होती है, जिसको हम कहते हैं कि द्विमूलक का विकार्बोनिलीकरण संभव है। फर्स्ट स्टेप सेम है, अगली स्टेप में जिसको बताना है, इसमें से क्या बाहर निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या बन गया, 5 सदस्यीय साइक्लो एल्केन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोनों का प्रकाश रसायन, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। किसी प्रारूपी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में कार्बोनिल समूह के संग कार्बन कार्बन द्विबंध का संयुग्मन होने के कारण पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षक की ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग तथा नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग के मध्य ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है, जिससे पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण 220 नैनोमीटर तथा नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण 310 नैनोमीटर के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। इस प्रकार की कीटोन की उत्तेजित अवस्था में नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग की अपेक्षा पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग त्रिक का योगदान अधिक होता है। अगर प्रारंभ में नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग अवस्था प्राप्त हो भी रही हो तो यह पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसा हमने एग्जाम्पल ले रखा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स का, साइक्लोपेंटीनॉन, जो कि प्रकाश का अवशोषण करके नॉन बॉन्डिंग से, यहाँ क्या ट्रांजिशन हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर कन्वर्स किस में हो गया, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। इससे दिख रहा है, यानी ये रिएक्शन साइक्लिक कंपाउंड में ही हो रही है कि जिसमें नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन हो रहा है किस में बदल रहा है, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में। इसकी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग अवस्था से दो प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है। पहली, कार्बन कार्बन डॉट डी1 पे ओलेफिन का योग, और दूसरा है प्रकाश चक्रीय द्वितीयन फोटोसाइक्लोडाइमराइजेशन। पहली वाली बात करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्विबंध पर ओलेफिन का योग। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में कार्बोनिल समूह की अल्फा स्थिति के कार्बन परमाणुएं ओलेफिन के मध्य बनने के पश्चात चक्रण साइक्लाइजेशन होता है। हम ये देख रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कीटोन है, इसका हम किसके साथ एडिशन करा रहे हैं, एल्कीन के साथ, साइक्लोपेंटीन के साथ। क्या हुआ, एक योगात्मक अभिक्रिया शुरू हुई, यानी कि तीन सदस्यीय तीन वलय वाले कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण हुआ। इसी तरह से कुछ प्रतिस्थापी ओलेफिन भी यह अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। साइक्लोहेक्सिनोन को हमने रिएक्शन कराई, सब्स्टिट्यूएंट्स
एल्किन के साथ। दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशन, समपक्ष 21% और विपक्ष 49%। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी इसमें एडिशन की होती है। इसी प्रकार एसिटिलीन भी इसी प्रकार की संकलन अभिक्रियाओं में भाग लेती है। वही हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। इसको हमने किसके साथ? सब्स्टिट्यूएंट एसिटिलीन के साथ करा रहे हैं अभिक्रिया। इसमें भी क्या हो रहा है? कंपाउंड बन रहा है जिसमें कि एक योगात्मक अभिक्रिया शो हो रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी है इसमें प्रकाश चक्रीय द्वितीयन। 2 साइक्लोहेक्सिनोन का किरणन करने पर 2 प्रकार की प्रकाश द्वितीयन फोटोडाइमर प्राप्त होते हैं। प्राप्त द्वितीयों का अनुमान प्रयुक्त विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्रुवीय विलायकों में शीर्ष हेड टू हेड डाइमर तथा अध्रुवीय विलायकों में शीर्ष युक्त द्वितीय हेड टू टेल डाइमर की मात्रा अधिक होती है। ये हमने एग्जाम्पल लिया है 2 साइक्लोहेक्सिनोन का प्रकाश से किरणन किया। 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, हेड टू हेड एंड हेड टू टेल। ये आप समझ रहे होंगे कि जो डॉट 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 वाले जो बॉन्ड बाहर आ रहे हैं और डार्क जो हमने बता रखे हैं वो एरो टाइप, वो अंदर जरूर बाकी प्लेन में है। तो किस पर निर्भर कर रहा है? विलायक के ध्रुवीय होने या अध्रुवीय होने के। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स यानी एल्किन्स जिसको अपन बोल रहे हैं। ओलिफिनों का प्रकाश रसायन। ओलिफिनों में पाई से पाई संक्रमण सबसे कम ऊर्जा का होता है। असंयुग्मित ओलिफिनों के लिए संक्रमण की तरंग दैर्ध्य 180 से 210 नैनोमीटर तथा संयुग्मित ओलिफिनों के लिए 220 नैनोमीटर या इससे अधिक होती है। यह संक्रमण सम्मित अनुमित होने के कारण त्रि अवशोषण बैंड देता है। ओलिफिनों में अंतरातंत्र लंघन की प्रवृत्ति बहुत कम होने के कारण उत्तेजित अवस्था एकक होती है एवं इसी एकक अवस्था द्वारा ओलिफिनों की अनेक प्रकाश रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ होती है। ओलिफिनों की त्रिक उत्तेजित अवस्था त्रिक दाता द्वारा ओलिफिन अणु को ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ओलिफिनों की एकक त्रिक उत्तेजित अवस्था प्रकाश रसायन में काफ़ी अंतर होता है। पहले हम बात करें समपक्ष विपक्ष समवायीकरण, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में ओलिफिन प्रायः समपक्ष विपक्ष समवायीकरण की प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। यह परिवर्तन ओलिफिनों की अकेले ही किसी संवेदनकारी सेंसिटाइजर की उपस्थिति में किरणित करके किया जा सकता है। पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग संक्रमण में एक इलेक्ट्रॉन आबंधी कक्षक की जाने के कारण द्विबंध एक सिंगल बॉन्ड में परिवर्तन हो जाता है। परिणाम स्वरूप कार्बन कार्बन बॉन्ड मुक्त घूर्णन की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। मुक्त घूर्णन के कारण समपक्ष विपक्ष समय की संभावना बढ़ जाती है। साधारणतः सरल ओलिफिनों की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया त्रिक अवस्था द्वारा ही आरंभ होती है। इसका कारण यह है कि ओलिफिन में निम्न अवस्था से S1 में आने के लिए लगभग 200 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर अवशोषित करती है। लेकिन यदि ओलिफिन को किसी त्रिक दाता की उपस्थिति में किरणित किया जाए तो दाता द्वारा अवशोषण ऊर्जा कम ऊर्जा या अधिक तरंग दैर्ध्य पर होता है। बेंजीन, टोलिन, जॉयलिन, एसीटोन इत्यादि कुछ त्रिक ऊर्जा दाताओं के उदाहरण। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि सिस ट्रांस क्यों हो जाता है चेंज, आइसोमेशन क्यों होता है? क्योंकि जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है उसमें पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन हो गया तो फ्री रोटेशन पॉसिबल, और फ्री रोटेशन पॉसिबल होने के कारण ये सिस से ट्रांस में बदल जाता है। ओलिफिनों में स्टिल्बिन के प्रकाश समायोजन का अध्ययन सबसे अधिक किया गया। समपक्ष या विपक्ष समायोजन का किरणन करने पर एक साम्यावस्था मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें समपक्ष और विपक्ष अनुपात स्थिर होता है। यह अनुपात किरणन समय द्वारा प्रभावित नहीं होता। इन स्थिति में प्रकाश अवस्था फोटो स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। ये मुख्य रूप से समपक्ष होना 93% होता है। हमने स्टिल्बिन लिया, प्रकाश से किरणन किया, इसमें क्या बना? समपक्ष 93 और विपक्ष 7%। समपक्ष या विपक्ष समायोजन द्वारा प्रकाश का अवशोषण होने पर एकक उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है जो अंतरातंत्र लंघन द्वारा त्रिक उत्तेजित अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात प्रकाश समायोजन की प्रक्रिया इन त्रिक अवस्थाओं के आंतरिक रूपांतरण या संभवतः एक कॉमन त्रिक पद्धति द्वारा होती है। हेमंड द्वारा इस त्रिक पद्धति को फैंटोम ट्रिपलेट कहा गया है। ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। समपक्ष और विपक्ष स्टिल्बिन दोनों किस में कन्वर्ट हुए? सिंगलेट समपक्ष और लाइट प्रकाश का विकिरण करने पर ऊर्जा के अवशोषण पे समपक्ष और विपक्ष स्टिल्बिन सिंगलेट अवस्था में हुआ। ये सिंगलेट स्टार किस में कन्वर्ट हुई? ट्रिपलेट समपक्ष और ट्रिपलेट विपक्ष में, सिस और ट्रांस में। ठीक है, तो क्या है
त्रिक अवस्था से क्या बना में 93% सिस और 7% विपक्ष। प्रकाश समायोजन की क्रिया ओलिफिनों को त्रिक ऊर्जादाताओं की उपस्थिति में किरणित करके भी की जा सकती है। दाता की त्रिक ऊर्जा समपक्ष 50 किलो कैलोरी पर मोल एवं विपक्ष 57 किलो कैलोरी पर मोल स्टेबिलिन की ऊर्जाओं से अधिक होना चाहिए। त्रिक ऊर्जा के स्थानांतर द्वारा समपक्ष विपक्ष ओलिफिन संकट त्रिक उत्तेजकता प्राप्त होती है, जो अंत में ऊर्जा क्षय द्वारा समपक्ष और विपक्ष समय का मिश्रण देती है। बेंजोफिनोन संग्रहित प्रकाश समीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है। सेंसिटाइजर्स के साथ हम करते हैं। बेंजोफिनोन प्रकाश का अवशोषण किया, प्रकाश सिंगलेट से ट्रिपलेट में बदला। यहाँ क्या हुआ ना, समपक्ष विपक्ष स्टिल्बिन है जो कि ट्रिपलेट बेंजोफिनोन था, जिसमें कि नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है। उसने डोनर ने एक्सेप्टर को ऊर्जा दे दी, तो क्या बना ट्रिपलेट स्टिल्बिन और बेंजोफिनोन वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया। ये ट्रिपलेट स्टिल्बिन क्या है, 93% से समपक्ष स्टिल्बिन दे रही है और 7% विपक्ष दे रही है। प्रकाश समायोजनीकरण की अभिक्रिया लाइट आइसोमराइजेशन, फोटो आइसोमराइजेशन की क्रिया हेलोजनों की उपस्थिति में भी की जा सकती है। प्रकाश की उपस्थिति में XX बंध टूटकर हेलोजन मूलक बनते हैं। ये हेलोजन ओलिफिन से संकलित होकर पुनः मूलक बनाते हैं। इस मूलक को ब्रोमीन मूलक के निकलने पर समपक्ष विपक्ष समय स्थिर अनुपात का मिश्रण प्राप्त होता है। इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से। Pr2 है, प्रकाश का विकिरण किया, 2 फ्री रेडिकल बने ब्रोमीन के। ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल किसके साथ, ओलिफिन के साथ योग करता है। क्या बनाया, फ्री रेडिकल बनाया। इस फ्री रेडिकल ने फिर दूसरे ब्रोमीन के साथ, जो फ्री रेडिकल था उसके साथ अभिक्रिया करके वापस ब्रोमीन निकल गए और आपके क्या हो गया यहाँ पे आइसोमराइजेशन। यानी कि जो सिस ट्रांस का आइसोमराइजेशन है वो ब्रोमीन की उपस्थिति में भी हो सकता है, वो बेंजोफिनोन लाइक डोनर की उपस्थिति में भी हो सकता है, और वैसे ही विकिरण करने पर भी समपक्ष आइसोमराइजेशन होता है। अगली रिएक्शन क्या है इसमें, डाइमराइजेशन रिएक्शंस, द्वितीय अभिक्रिया। असंतुलित कीटोनों के ओलिफिन में द्वितीय अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये द्वितीय ओलिफिन अणु निम्न अवस्था में एवं त्रिक अवस्था ओलिफिन अणु के मध्य क्रिया द्वारा बनते हैं। एसीटोन सुग्राही नॉर बॉन्डिन के द्वितीय इस प्रकार की अभिक्रिया का एक उत्तम उदाहरण है। ये क्या है, नॉर बॉन्डिन का स्ट्रक्चर है जो HMU और एसीटोन, यानी कि क्या बनाया, डाइमर बनाया। एसीटोन की उपस्थिति में टेट्रामेथिल एथिलीन का द्वितीय भी ज्ञात है। टेट्रामेथिल एथिलीन का भी एसीटोन की उपस्थिति में क्या बना, द्वितीय। यदि किसी अणु में 2 द्विबंध उचित स्थितियों पर हो तो अंत अणु प्रकाश समायकरण होकर समाई प्राप्त होता है। उदाहरण नॉन बॉन्डेड आयन की प्रकाश समायकरण होकर क्वाड्रीसाइक्लेन बनती है। धन्यवाद। बाकी हम अगले चैप्टर में इसको पढ़ें, अगली बार इसको पढ़ें।